स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। हमें चैन से बैठने नहीं देते भगवान। आत्मस्वरूप का ज्ञान क्या है? मैं जब तक अपने आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध मुझे होता नहीं, शांति नहीं। इस आत्मा को जानने के बाद जो अमर ज्ञान है, क्या उसको आप सुनाएंगे? मेरी प्रबल इच्छा है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, आत्मज्ञान तभी रुचेगा, जीवन में आएगा जब वैराग्य हो। जहां वैराग्य नहीं, आत्मज्ञान आएगा नहीं। कितना भी सुनाते जाओ, कितना भी सुनाते जाओ, प्रभाव पड़ेगा नहीं। एक बात अच्छी लगती नहीं, कटु है, लेकिन सामने आ रही क्या? कई महापुरुष बहुत तपस्या करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, और अध्ययन करने के बाद कथा करने के लिए चलते हैं। अपनी आरटीसी उठाई, पुस्तक उठाई, कोई बंबई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई बड़ौदा जा रहा है, भाग रहे। लेकिन वहां के सेठों ने, जो महात्मा जिसको गुरु बनाया है, उसको सेठ तो बना दिया उन्होंने, कोई संदेह नहीं। लेकिन किसी महात्मा ने किसी सेठ को आज तक सन्यासी बनाया नहीं हो। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। सारे सुनते हैं लेकिन अंदर उसको जाने देते नहीं देते। तब वही भगवान कहते कि देवी, यहाँ ग्रस्ताश्रम पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन मन नाम उतना शांत नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसके अंदर आएगा। इसलिए सुनना है तो एकांत में चलो। सारी पृथ्वी ढूंढेगी, भारतवर्ष ढूंढते ढूंढते भारतवर्ष का एक अंग है कश्मीर। कश्मीर कश्यप ऋषि ने बैठा है, बड़ी पवित्र जगह है, जहाँ वेद की ऋचाएं पैदा हुई, ऋषि ने तपस्या की, जहाँ संस्कृत की पनपी सारी दुनिया के अंदर गई। और आपने देखा होगा, जब अपने बटुकों का, छोटे बच्चों का जनेऊ संस्कार होता है, तो भिक्षा मांगने के लिए पहले वो माँ के पास में लड़का अपनी झोली लेकर के जाता है। जाते समय माँ उसको आशीर्वाद देती हुई क्या कहती है, बेटे क्या करना? गच्छ पुत्र कश्मीर देश, बेटे तुम कश्मीर में जाओ, वहां विद्या का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, स्मृतियों का अध्ययन करना, और अध्ययन करने के लौटना। आप अध्ययन करेंगे, लौटेंगे तो मेरे पेट के अंदर जो दर्द था उसकी कीमत मैं मानूं। मेरी जो जवानी आपके कारण गई, वेद का अध्ययन आप करके की, तो योग्य बनकर आएंगे तो मैं अपने को धन्यवाद का पात्र मानूंगा। सारे भारतवर्ष के जितने बटुक है, अपनी अपनी माताएं, तो कश्मीर में वेद पाठ करने के लिए निश्चित है। लेकिन आज अपनी कमजोरी है, वहां आज स्वाध्यापी ग्रह ग्रहे घंटा नाद वेद ध्वनि, वहां वेद ध्वनि नहीं, घंटा नाद नहीं, वहां अल्लाह अकबर की आवाज आती है। जहां प्रातः काल लोग, सारे बटुक लोग पंक्तिबद्ध होकर के रोज वेद की ऋचाओं का गान करते थे, ऋषि मुनि इस वेद विद्या को सुनने के लिए आते थे। आज वहां अपना धर्म हम नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, अपने जो पवित्र तीर्थ है, देवता है, वहां नहीं जा सकते, और बड़ा कठिन समय है। तो वहां के लोगों की गलती नहीं, गलती हम लोगों की नहीं, हमारे अंदर विश्वास नहीं, निष्ठा नहीं, एकता नहीं, उसके अभाव में संस्कृति छिन्न भिन्न होती जा रही। समय पर ना जनेऊ संस्कार होता है, ना वेद पाठ होता है, और सारे के सारे जिस प्रकार झूठ कैसा बोला जाए, संपत्ति कैसे हासिल किया जाए, यही मार्ग दिखाते हो। वो कहानी है, कोई बात नहीं। एक सेठ थे, सेठ आ जाता, मेरे मुझसे बोला नहीं मानना हो। एक सेठ थे, रोज एक पंडित को, विद्वान को अपने यहाँ रखते थे, रोज कथा सुनने। एक दिन सेठ जी को कहीं जाना था,
चिंता हुई कि रोज के जो कथा का नियम है टूट जाएगा, कैसा होगा। उस पंडित जी ने कहा कथा करने के, सेठ जी चिंता नहीं करो, आपका लड़का कल कथा सुन लेगा, नियम निभ जाएगा। तब सेठ ने कहा क्या है पंडित जी, ऐसी गलती करना नहीं, मेरे लड़के को कथा सुनाना नहीं। यदि वो कथा सुन लेगा, उसका अंतःकरण पवित्र है, तो वो असत्य बोलना छोड़ देगा, तो मेरी एयर कंडीशन कारें कैसे चलेगी, मेरा बैंक बैलेंस कैसा बढ़ेगा, उसको कथा सुनाना नहीं। यही स्थिति आज लड़का थोड़ा सा भी यदि महापुरुषों के पास जाता है, बैठ करके गीता सुनता है, कहते अभी से तुम गीता सुन रहे हो, अभी से नाम भगवान का नाम ले रहे, ये तो बुढ़ापे की काम है, आज का काम है नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये गीता सुनना हो, भक्तों के महात्माओं के पास जाना हो, ब्राह्मणों के पास जाना हो, उसको बुढ़ा होगा तब सब हो जाएगा कि अरे अरे नहीं होगा उससे। जो भी करना है इसी उम्र में करना है, और बुढ़ापे में तो खाली चिंता नाम का रोग आएगा। क्या करूं कैसा करूं, ये अष्ट अक्षरी मंत्र ही आता है उस समय, दूसरा कुछ भी आता नहीं, और नहीं आता है। इसलिए मैं क्या बता रहा था, उसका वो करने की मुक्ति वही सब कुछ हुआ। तो अब भगवती पार्वती को जब उसने दूत को भेजा, तो भारतवर्ष में कश्मीर देश वो पसंद आया। कौन सा स्थान है, उस स्थान को कहते हैं अमरनाथ। आज भी वहां इतने बड़े केव है, और वहां जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है घटती है, उसी प्रकार वो शिवलिंग में बर्फ का बनता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, और वहीं भगवान का अमर स्थान है, अमरनाथ कहते हैं। वहां भगवती भी गए, भगवान भी गए, और जाने के बाद भगवान ने कहा कि देवी स्थान बड़ा सुरम्य है, कथा करने की ही इच्छा होती है, लेकिन एक काम करो, ये जो अमर कथा है उसको यदि अनाधिकारी सुन लेगा तो ठीक नहीं होगा। गंगा पवित्र है, एक भी कण यदि हम पी लेते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है, लेकिन वही गंगा जल यदि शराब के बोतल में आ जाता है ना, वह भी अपवित्र हो जाता है। उसका ब्रह्म ज्ञान पवित्र है, मुक्ति देता है, शांति देता है, लेकिन अनाधिकारी के पास में गया तो वह भी खराब हो जाता है। इसलिए देवी देखो तो सही, वो है तो नहीं, देखा गया कुछ भी तो एक तोते का अंडा कला सा पड़ा। ऐसी ऐसी बातें भगवान कोई नहीं सुनाओ, तो भगवान सुनाने जो बैठे, सुनाते 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 जब एकादश स्कंद तक आए हैं, बीच में भगवती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो पहले जब अपने बचपन की कहानियां सुनी, जब कहानीकार कहानी बताता है, श्रोता हूं हुंकार नहीं देता है, तो कहानीकार को जोश नहीं आता है। जब वो सुनते सुनते हूं कर रही है, भगवान सुनाते जा रहे हैं, तुमको ऊँग आई, नींद जब आई तो वो सोता है। जब ये अमृत उसके कान में गया है, भगवत का जिंदा हो गया। अब उसके मन में आया कि आओ भगवान सुनाने तो जा रहे हैं, माँ सुन रही, लेकिन अब तुमको नींद आ गई, और ये जो हुंकार बनना बंद कर दिया, तो ये जो प्रवाह चला है, जो चीज जिस समय बोली जाती है बाद में वो चीज नहीं आती है, तो ये सारा का सारा प्रवाह बंद हो जाएगा। उसने हुंकार देना शुरू किया। भगवान सुनाते गए, भगवती उठी, कहते भगवान गलती हो गई, क्या करो, नींद आ गई। तो उसे कहे ओ ये सुनता कौन रहा? जब देखा तो वो तोता है, भगवान को देखने का दो घोड़े हैं। तो चलते 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 भगवान वेदव्यास की पत्नी जल ले रही, उसी जल के साथ उनके पेट में तो शुक्राचार्य चले गए, और अपने यहाँ साधारण सा 10 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं लिखा है वो 12 साल, कहीं लिखा है 16 साल तक माँ के पेट में ही रहे। एक दिन वेदव्यास को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे ये अंदर कौन बैठा है, बाहर क्यों नहीं आते? तो उसने भगवान को पूछा, भगवान इसको मुक्त तो कराओ, 16 साल से 12 साल से कष्ट में है। तो भगवान वेदव्यास के कहने से माँ के पेट में गए, शुक्राचार्य को वहीं बैठा हुआ देखा, कहा कि शुक बाहर आओ ना, भगवान क्षमा करना, मैं बाहर आना चाहता हूं। इंसान पहले दरिद्री हो और बाद में यदि धनी बन जाए तो आनंद ही आनंद है, लेकिन धनी के बाद यदि गरीब बनता है तो उसके जैसा कष्ट दुनिया में कोई भी नहीं भगवान। इसलिए आपकी जो माया है ना, ये माया बड़ी कठिन है। जब हम बाहर जाते हैं ऐसा कोई तगड़ा प्रभाव डालती है, ये साधक को फिर खींच करके यही लाती है। भगवान दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कष्ट कोई होगा तो जन्मना और मरना,
माँ के पेट में रहना बड़ा कठिन है, उसका वर्णन अभी करता नहीं, इसलिए भगवान मुझे यही रहने दो, जाओ। तो भगवान ने कहा ये जो मेरी वैष्णवी माया है, या सम्मोहितम जगत, संपूर्ण संसारी मोह लिया, सबको कठिनाई देती है, लेकिन माम ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती, जो एक दफे मेरे शरण में आता है फिर उसको कोई कठिनाई जाती नहीं। पहले जमाने के अंदर माताएं पिसती थी गेहूं बाजरी जो भी है, तो उसमें 2 पत्थर चक्की होती है, बीच में एक खुटा होता है, एक खुटा वो पीसने के लिए। जब वो गेहूं डालते जाती है, पीसते जाती थी, तो जो बीच वाला खुटा है उसके पास में जितने भी दाने आ जाते हैं उस पर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं, मनो दाने पिस जाएंगे, लेकिन खुटे के पास में जो दाने आएंगे उस पर उस चक्की का प्रभाव पड़ता नहीं। उसी प्रकार ये माया कठिन है, सारी संसार को पिसती जा रही है, लेकिन माम ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति, मेरे शरण में आता है कोई प्रभाव नहीं। भगवान का वाक्य सुना और भगवान बोले बहुत ज्ञानी है लेकिन मोह बड़ा भयानक है। पुत्र मोह सबसे खतरनाक है और सारे मोह को आप तार सकते हैं, लेकिन पुत्र के मोह से छुटना बड़ा मुश्किल। धृतराष्ट्र महान था, सब कुछ था, लेकिन पुत्र के मोह के कारण गर्त में जाना पड़ा और सबको गर्त में जाना पड़ा, बड़ा कठिन है। इन लोगों को बातें छोड़ो। वशिष्ठ, उनका नाम आपने सुना होगा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरुदेव थे। उनको योग वाशिष्ठ उन्होंने सुनाया कि राम संसार तीनों काल में पैदा हुआ ही नहीं, ये उपदेश उन्होंने उनको दिया है। लेकिन एक दफे उनके पुत्र मारे गए। जब पुत्र मर गए हैं तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि आओ इस दुनिया में रहना ही बेकार है, आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या जैसा पाप दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन मोह में जकड़ गए हैं और आत्महत्या कर जब चल पड़े, चलते चलते एक बहुत बड़ा दरिया, एक नदी आई, तो उन्होंने रस्से से अपने को बांधा और लुढ़कते लुढ़कते जब पानी के अंदर गए तो जड़ पदार्थ है वह भी महापुरुषों को मारना चाहते नहीं। उस नदी ने सोचा क्यों इतना बड़ा तत्ववेत्ता, इतना बड़ा महात्मा यदि मर जाएगा तो दुनिया से तत्वज्ञान उठ के चला जाएगा, तत्वज्ञान की परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए उस नदी ने उनके रस्से काट और जब ऊपर फेंका तो सोचा कि आओ ये नदी मेरे दुख दूर होने देना चाहती नहीं, वहां से चल। उस नदी का नाम क्या पड़ा? व्यास, जो बंधन को तोड़ती है, काट देती है, उसको कहते हैं व्यास। तो उस नदी को छोड़कर जब आगे चले और एक नदी आई, तो वहां बोरी के अंदर उसने अपने को डाला, पत्थर डाले, बांध करके उसके अंदर जब लुढ़के उस नदी ने भी उसको मरने नहीं दिया, ऊपर फेंक दिया। इसलिए उसका नाम शतद्रुम, शतलूज इस प्रकार का नाम पड़ा, उनको मरने दिया नहीं। तो लंबे चौड़े हमने कथा नहीं बता, तात्पर्य इतना बड़ा महापुरुष जो राम जी को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन वह भी पुत्र मोह में फंस गया। उसका वेद व्यास, उन्होंने सोचा कि आओ पुत्र के लिए मैंने इतना आयास किया, प्रयास किया, फिर कभी बताएंगे, और वो मुझे छोड़ के जा रहा है, मुझे देखा भी नहीं, एक दफे उसका मोह तो पुत्र मुक्त तो देख लो, भाग रहे, बेटे रुको रुको, कम से मुक्त तो दिखा दो, लेकिन वो भागता हुआ आगे चल करके कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जब शुकाचार्य 12-16 साल का लड़का जा रहा है भागता हुआ, उनको लज्जा नहीं आई, वो क्रीड़ा करती रही, स्नान करती रही, और बाद में जब भगवान वेदव्यास उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा व्यास जी आ रहे हैं, उन कपड़ों को लेकर के बैठ, तो वेदव्यास उनको पूछने की देवियों मैं एकदम बूढ़ा हो गया, गर्दन मेरी हिल रही है, बाल सफेद हो गए, चला जाया जाता नहीं, मैं आया तो आपने लज्जा कर ली, और नौजवान पट्टा वहां से गुजर रहा है, आपको लज्जा नहीं आई। तब उन देव ने हाथ जोड़ा और कहते कि भगवान यम स्त्री अयम पुरुषः, ये भेद आपके अंदर है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेद आज तक आपके अंदर है, लेकिन वो जो जवान जा रहा है उसके अंदर स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं, सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है, अपने स्वरूप को ही देखता है। जब उन माताओं ने उत्तर दिया है तो वह शब्द शुकाचार्य के कान में गया, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। मान बड़ा ईर्षा व त्यजना कठिन, कंचन त्यजना सहज है, सहज स्त्रियों का नेह,
मान बड़ा ईर्षा व त्यजना कठिन। कंचन मतलब राज्य, धन, दौलत। एक क्षण के अंदर हम छोड़ करके जा सकते, कुछ भी कठिन नहीं। कंचन त्यजना सहज है, सहज स्त्रियों का नियम, वो प्यार भी छोड़ करके हम जा सकते हैं। लेकिन मान बड़ा ईर्षा, अभिमान ही नीचे गिराता है। पिताश्री, अब क्या करना चाहिए? आप गुरु बनाओ। जब तक जीवन के अंदर गुरु नहीं है, वो जीवन सफल बनता नहीं। गुरुदेव ही परमात्मा के पास ले जाते हो। तो उन्होंने कहा कि आप मार्गदर्शन करिए। उन्होंने कहा कि मिथिला प्रदेश के अंदर जनक है, तो जनक के शरण में जाओ, उसे गुरु मंत्र लो और उसी से आपका उद्धार होगा। तब शुक्राचार्य अंदर से सोचते हैं कि आओ, मैं सन्यासी हूं, कोई भी कपड़ा मेरे अंदर नहीं, किसी प्रकार का संस्कार मेरा हुआ ही नहीं। और वो गृहस्थी कई सैकड़ों नारियां जिसकी है, राज्य कर रहा है ना, उसको गुरु बनाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है? पिता की बुद्धि खत्म तो नहीं होगी? बुढ़ापे में विचार रहता नहीं, समारा नहीं। अब लेकिन नियम है, जब इंसान 60-70 का हो जाता है तो सोच विचार का कंट्रोल उसके ऊपर रहता नहीं। पिताजी की बुद्धि खत्म नहीं हो गई? मैं सन्यासी और गृहस्थी के पास मुझे भेज रहे? कहते कोई बात नहीं, पितर आज्ञा यह विचारणी। पिता जो बोल देता है उसको सोचना नहीं चाहिए। चलते चलते सारा प्रदेश देखा, मित्र के पास तो सोचा कि आओ गुरु के पास में जाना है। रिक्त हस्ते न गच्छेत। देवता, ब्राह्मण, गुरुदेव, वैद्य, आजकल डॉक्टर कहते हैं, इनके पास में खाली हाथे से जाना नहीं। रिक्त हस्ते न गच्छेत, ले जाना चाहिए। कहते मैं क्या ले जाऊं? मैं तो सन्यासी हूं, द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं। दूसरी बात, जंगल में रहता हूं, कपड़े नहीं, लेकिन अब जनता में जाना है ना, तो रास्ते में फटे फटे जो कपड़े थे उसकी लंगोटी बनाई बांध और भस्मी की पोटली बनाई और वो लेकर के महाराजा जनक के दरबार में जब गए तो चौकीदार ने वो महाराजा के पास में गए कि भगवान ऐसा ऐसा कोई आया है। तो जनक अंदर से उनको कहते हैं, सर्वं त्यक्त्वा सुखी भव। जब तक आप सर्वस्व का त्याग नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। जाकर बता दो। जब बताया तब सोचता कि मैं सन्यासी हूं, लंगोटी भी मेरे पास में नहीं, कुछ भी तो नहीं, और मैं क्या त्याग करूं? ये सैकड़ों नारियों का पति है, राज ठाट बात कर रहा है और मुझे त्याग का उपदेश दे रहा है। खड़े हो। 10 दिन तक एक पैर खड़े रहे हो। जनक साधारण नहीं थे, याज्ञवल्क्य के जैसे गुरुदेव उनको रोज उपदेश देते थे। कथा है ना, रोज वो जनक को उपदेश देते थे और कई महापुरुष उनके पास बैठकर उस कथा को सुनते। लेकिन महाराजा याज्ञवल्क्य जनक की तरफ देखकर ही कथा सुनाते। तो मेरे जैसे कई महात्मा आते तो आप आपस में सोचने लगे कि ये हमारे तरफ देख करके कथा करते ही नहीं। तो दूसरे कहते कि भाई तुम्हें पता नहीं, जिस समय कथा समाप्त हो जाएगी तो महाराजा जनक खूब चढ़ावा चढ़ेगा, हम क्या देने वाले, हमारे पास खाली लंगोटी है। जब आपस में बातें होने शुरू की तब याज्ञवल्क्य सोचा कि आओ इनको अभी जनक की योग्यता का नहीं। एक दिन कथा हो रही, जब बढ़िया कथा चल पड़ी तो उन्होंने जहां कथा होती चारों तरफ से आग लगवा दी। जनक जी आग लगाने के बाद जो हमारे जैसे लंगोटीधारी थे सोचता कि आओ कुटिया के अंदर कमंडलू पड़ा है, लंगोटी पड़ी है, जल जाए। एक एक करके जब उठ गए, सारा सभा भवन कक्ष एकदम खाली और जनक बैठा। आहोते बोध वही, आंख उसकी खुलती ही नहीं। तब याज्ञवल्क्य सोचा कैसा होगा, ये कथा सुनता जा रहा है, आंख नहीं खोल रहा है, तो कथा बंद की, आंख खोली। गुरुदेव क्या बात? कहते जनक तुम्हें पता नहीं, देखो चारों तरफ आग लगी, सारा राज्य चलता जा रहा है, संभालो भागो। उस समय जनक अपने गुरुदेव को कहते हैं, गुरुदेव मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दहति किंचन। गुरुदेव संपूर्ण मिथिला नगरी जल करके खाक हो जाए, मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं, आप तो कथा सुनाते रहो। यह योग्यता उनकी थी। तब वह शुक्राचार्य एक पैर पर खड़े होकर के जब सोचते सोचते 10 दिन होते। जब इंसान तपस्या करता है, त्याग करता है, तो किसी पास जाने की जरूरत नहीं। भगवान बोध अपने आप उसके पास में आता है, बोध अपने आप उत्पन्न होता है। 10वें दिन वृत्ति निर्माण कहते कि आओ मैं त्यागी तो हूं, सन्यासी तो हूं, इसमें कोई संदेह नहीं,
लेकिन अभी तक त्याग का त्याग नहीं। क्या है? मैं सोचता कि हाँ, मैं तो फेरू कपड़े धारण करने वाला हूँ, महात्मा हूँ, ये गृहस्थी, ये बाल बच्चा हूँ, इससे ऊंचा हूँ, ये भावना अभी तक नहीं है। ये त्याग का त्याग अभी हुआ नहीं। और जब तक त्याग का त्याग नहीं होता है, शिवाकार वृत्ति जागृत नहीं होती हो, नहीं। उपदेश दिया है, लंबा चौड़ा है। शुक्राचार्य चल पड़े वहां से, भ्रमण करते 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 जहां भगवान वेद व्यास की कुटिया है, उन्होंने भागवत की रचना नारद के कहने से की है। रोज बटुकों को, विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारी को सुनाते हैं। एक दिन कुछ छोटे बटुक गुरुदेव के पास में, गुरुदेव जंगल है, वहां शेर है, चीता है, बड़े बड़े हिंसक जानवर है, हमको उससे डर लगता है। कहते डरना नहीं, आपको एक श्लोक दे देता हूं, मंत्र दे देता हूं, उस मंत्र को गाते रहोगे तो आपको किसी प्रकार का डर लगेगा नहीं। तो वरहा पेड़म, ये मंत्र उन्होंने दिया। उसको गाते 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 जब वो बटुक जा रहे हैं, तो शुकाचार्य पहले व्यास जी जिसके पीछे भागते थे, वैराग्यवान थे, और वो आगे भागते थे। अब वही शुक जब वहां आए हैं और भागवत का ये रसामृत, ये श्लोक उनके कान में जब गया है, खिंच में उन ब्रह्मचारियों के पास में कि भाई ये अमृत आपने कहां से लाया? कहते हो आप जानते नहीं, हमारे गुरुदेव वेद व्यास पास में उनका आश्रम है। ये एक ही श्लोक है, ऐसे हजारों 18,000 श्लोक उन्होंने भागवत के अंदर रचे हैं। अच्छा, आप हमको ले चलेंगे? अब वो अपने आप शुक्राचार्य के पास में जब आए, पुत्र को देखकर बड़ी खुशी हुई, और तब उन्होंने ये भागवत शास्त्र उनको सुनाने के बाद बहुत खुश हुए। अब ये भागवत शास्त्र उन्होंने शुक्राचार्य को दिया, उसी के अंदर वो है। इसके बाद में पांडवों की कथा आती है, उनके परीक्षिति उनके वंश के अंदर है। तो पहला जो स्कंद भागवत का है, वो अधिकारी, भागवत को सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए उसको बताता है। तो परीक्षिति कैसा था उसको बताने के लिए उसका वंश बताया जाता है। जब वंश पवित्र है, माता पिता पवित्र है, उसके पूर्वज पवित्र है, उसका मन कभी भी खराब होता नहीं। ये कहानी है ना कि प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण जंगल के अंदर है, सीता कुटिया के अंदर सोई है और प्रभु राम कहीं गए हैं। रिमझिम रिमझिम थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, बढ़िया रात रानी के फूल, चमेली, चंपा, इसके फूल खिले हुए हैं, भीनी भीनी सुगंध आ रही है, और दूर से एक आवाज आई, लक्ष्मण हमारे समझ में आता नहीं। वो आवाज बोलती है कि जवान देवी तेरे सामने लेटी है, सुंदर समय है, तुम्हारा मन खराब नहीं होता है? तब लक्ष्मण उस आवाज देने वालों कहते कि ऐ देवता, तुम जो भी हो सुन लो। माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य शुचिर्भूतौ, श्री राम सेवा निजरतम, तस्य नो चलते मनः। क्या कहते हैं? माता यस्य पतिव्रता, जिस बेटी की मां, जिस भाग्यवान की मां पतिव्रता हो और वो जैसी भी हो। पिता यस्य शुचिर्भूतौ, यदि पिता हमेशा भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, शुचिर्भूत है, ऐसे व्यक्ति का मन चलायमान नहीं होता। कभी कोई बात नहीं, प्रारब्ध से माता पिता उनके कदम खराब हो सकते हैं, लेकिन लड़का श्री राम सेवा निजरतम, हमेशा प्रभु राम, श्री राम की सेवा करता है, उसी का जप करता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही स्मरण करता है, यही चिंतन करता है, उसका मन कभी भी खराब हो सकता नहीं। अधिकारी उसी परीक्षित कितना महान, क्यों? तो उसकी पूर्व पिटिका महाभारत के रूप में भागवत के अंदर पहले पहले वो बताते हैं। परीक्षित उसकी दादी द्रौपदी की कथा सुनाते हैं। ऐसी नारी दुनिया के अंदर कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। मैं दुनिया का सारा भ्रमण किया है, हर सभ्य देशों में मैं गया हूं, लेकिन भारत की कैसी भी गई बीती नारी हो, सभ्य देशों की नारियों से 1000 गुना अच्छी, 1000 गुना अच्छी हो। फिर कभी इसका सोचेंगे? तो उसकी दादी द्रौपदी, उनके पौत्र
पुत्र 5 थे। एक दफे की बात है, महाभारत के युद्ध के अंदर कौरवों को बड़े भाई उसको गदा लग करके कमर टूट पड़ा, नीचे गिरा है, तड़प रहा है। तो जब वो तड़प रहा है दुर्योधन, तो अश्वत्थामा उसके पास में गया कि आओ, ये मेरा मित्र है, तड़प रहा है, कमर टूट गई है, आपकी इसकी सेवा में क्या करूं? तब उसने कहा कि भाई दुर्योधन, आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि कल प्रातः काल तक 5 पांडवों के सिर काट के मैं तेरे सामने लेके आऊंगा। तो खुशी हुई कि मित्र हो तो ऐसा हो, आखिर मुझे शांति तो कर देगा। तो वो चल पड़े अश्वत्थामा। सायंकाल का समय, शिविर लगा है, भगवान अपने भक्तों को बचाता है, लेकिन जो हमेशा जागृत रहता है, हमेशा परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलता है। भगवान जब शिविर में गए, पांडव का कि भाई आज पिकनिक की इच्छा हो रही है, नौका विहार करेंगे, यमुना में जाएंगे, नाव में बैठेंगे, आनंद लेंगे। सारे तैयार हो गए। जब धर्मराज ने अपने बच्चों को कहा, 5 को, कि भाई चलो चलना है, तो उसने कहा कि ओ आप श्री कृष्ण के पीछे ही लगे रहो, आपको दिन का पता है ना दुनिया का पता है, कृष्ण कहेंगे वही ठीक। भगवान ने रात आनंद लेने के लिए दी है, सोने के लिए दी है, और आप जागना चाहते हैं, आप जाओ, हम तो सोएंगे। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के साथ 5 पांडव गए हैं और 5 पांडव के पुत्र सो रहे हैं, रात का समय है। और तब अश्वत्थामा आए तो उनके सारे के चेहरे 5 पांडवों के जैसे ही थे, कोई अंतर नहीं था। रात को उसने देखा नहीं, पांडव सोए समझ करके 5 पांडव के सर काट झोली में डाले और खुशी से आनंद से उछलता हुआ दौड़ता हुआ दुर्योधन के सामने गया। और 5 सिर उसके सामने जब डाले तो दुर्योधन दुष्ट था, खराब था, तमोगुणी था, लेकिन बच्चों के सिर को देख करके वो रोने लगे कि अरे अरे अश्वत्थामा, आपने भयानक पाप किया। दुनिया के अंदर जितने भी पाप है उसका प्रायश्चित्त है, लेकिन छोटे बच्चों को मारने का प्रायश्चित्त कहीं भी नहीं, कहीं भी ठिकाना नहीं। आपने ये क्या किया? इनके साथ तो हमारी दुश्मनी थी, ये पांडव के भी वंश को भी चलाते और हमारे वंश को भी चलाने वाले हैं, वंश के दीपक थे। आपने अत्याचार किया, पांडव को नहीं मारा, पांडव को बच्चों को मार के ले आया। ऐसा सुनते अश्वत्थामा भागा है बाहर। जब अर्जुन को पता चला, भगवान को लिया, रथ में बैठ कर उसको पकड़ लिया और लाने के बाद जब द्रौपदी के सामने खड़ा किया, भारतीय नारी की विशेषता मैं बता रहा हूं, तब द्रौपदी ने कहा कि अरे 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 आप ये क्या कर रहे हैं? सब कह रहे हैं उसको मारना है, भीम भी कहता कि अभी इसको खत्म कर देना है। तब वो मां कहती है, मुंचताम मुंचताम, छोड़ो 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 छोड़ो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु होता है, और खाली ब्राह्मण नहीं है, ये गुरुपुत्र है, अपने गुरु का पुत्र है। गुरुपुत्र और गुरु में कोई अंतर नहीं है, ये अवध है, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको भी छोड़ो। लेकिन मैं स्त्री हूं, मेरे 5 बच्चे हैं, तो किसी मां का बच्चा उसको छोड़ के जाता है, मरता है, तो उसका कष्ट दूसरा नहीं जानता, वो मां ही जानती। वंध्या नैव विजानाति गुरुविं प्रसव वेदना। वंध्या पुत्रवती स्त्री को कितना कष्ट होता है वो वंध्या नहीं जानती। उसका पुत्र मरने का जो कष्ट है दूसरा न बाप जान सकता है, न भाई जान सकती, न दुनिया जान सकती, मां ही उसको जानती है। इसलिए छोड़ो, इसको मारना नहीं। भीम कहता कि मार डालो, लेकिन जब द्रौपदी की ये उदार भावना देकर के धर्मराज भी, भगवान कृष्ण भी सारे के सारे उसके तरफ से हो गए, और भीम क्रोधित हो रहा है कि शत्रु ने 5 पुत्र मारे और इसको आप छोड़ जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बीच में उन्होंने सुनाया, मारना केवल गला काट देना, इसको मारना नहीं। मारने के भी कई प्रकार है, और कई प्रकार है। यदि किसी का सर मुंडवा दो, धन छीन लो और उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दो, वो मरने से भी ज्यादा बेहतर है, वो मरना जैसा ही। योग्यता हर की अलग अलग होती है। तो
भगवान ने उसका मणि निकाल दिया, सर मुंडवा दिया और निकाल कथा है। लेकिन यहाँ द्रौपदी का देखना है कितनी महान है। इंसान वह है आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाते, जिस चीज से मुझे दुख होता है उसका आचरण दूसरे के प्रति भी नहीं करना है। जगदेव हरिः हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। जिससे मुझे सुख मिलता है वही आचरण दूसरे के साथ करो, जिससे मुझे दुख मिलता है वही आचरण दूसरे के साथ करना चाहिए। इस प्रकार उसकी परीक्षा की दादी परदादी कुंती का भी आपने देखा होगा कितनी महान थी। जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा है और जब द्वारका जाना चाहते हैं तो सोचे कि आओ जाने के लिए बुआ को मिल लो। वो आए, बुआ नमस्कार, मैं द्वारका जा रहा हूं, बुआ कुछ मांगना हो तो आप मांग लो। तब द्रौपदी कुंती कहती कि बेटे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं। लेकिन भगवान जब पीछे पड़े तब वो कहती कि कृष्ण आप देना चाहते हैं ना, मैं मांगना चाहती नहीं, लेकिन आप बड़े महान है भगवान है, मैं जानती हूँ आप मांगने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए सुनो देते जाना। क्या कि भगवान विपदा न संतु, हे भगवान हे जगत करो, मैं जहां जहां जाऊं दुनिया की जितनी भी विपदाएं हैं, जितना भी कष्ट है वो सारा का सारा मुझे दे देना। तो भगवान कहते हैं कि बुआ कोई पागल नहीं हो,
आज तक दुख मांगने वाला मेरे पास कोई आया नहीं। जो भी भगवान के पास जाता है, जो भी महापुरुष के पास जाता है, सारे के सारे सुख मांगते हो, कष्ट कोई मांगता ही नहीं। तब कुंती कहती कि भगवान ये विपदा नहा संतुष्ट यत्र यत्र जगत गुरु, ये जगत गुरु, ये जो विपदा में मांग रही हूँ, ये जो कष्ट में मांग रहे, उसका कारण है। यदि ये दुख मेरे पास में नहीं होता तो आज मेरे सामने आज खड़े आप नहीं होते। मांगने के लिए नहीं भगवान, मेरे पुत्र को वनवास में भेजा, कितना कष्ट था, लेकिन वहां आप साथ साथ चले, खाने का पीने का पूर्ण प्रबंध किया, किसी प्रकार की विपदा, किसी प्रकार का कष्ट आपने आने नहीं दिया। ये दुख का ही प्रभाव। मेरे बच्चे को विष दिया गया, वहां आप आए, लाक्षागृह जलाया गया, वहां आप आए, सबके अपने रक्षा की। ये तो बाहर का हुआ। देखिए भगवान, मेरे बेटों का अंदर से भी अपनी रक्षा की। एक कहानी बता देता हूं। एक दफे थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई और भगवान कहते कि तिल भर भी थोड़ी गड़बड़ी मेरे भक्तों में हो जाती है, उसको मैं सहन करता नहीं। भगवान तुरंत और धर्मराज को कहते कि धर्म, आज जंगल में जाने की इच्छा है, जंगल में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, थोड़ा सा आनंद लेंगे। तो भगवान की इच्छा, सारी तैयारी हुई, सारे भाई द्रौपदी जंगल में भी जब गए तो भगवान का चेहरा पीला पीला हो गया, पसीना पसीना आने लग गया। उसका डायबिटीज वाले को भूख लग जाती है ना, तो चक्कर आता है उसको। उसी प्रकार भगवान का चेहरा जब हुआ है, कहते हैं धर्म बहुत भूख लगी, जल्दी खिलाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा मैं कह नहीं सकता हूँ। तो भीम ने अपनी गदा उठाई, जब चल पड़ा, एक ही पेड़ था और उसके नीचे एक ऋषि बैठे, उस पेड़ को फल लगा है। कहते हैं भगवान के लायक एक ही फल है, कोई बात नहीं। उस फल को उसने तोड़ा, एक पत्ते पर रखा और जब भगवान के सामने जब लाया है तो भगवान और घबरा गए कि अरे 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 बड़ा अनर्थ हुआ। भीम, आप जहां गए थे ये एक ही पेड़ था, एक ही फल था। उसके ऋषि के महात्मा बैठे थे, हाँ एक ऋषि थे। कहते अरे अरे अरे, वो ऋषि 6 महीने तक तपस्या करते, समाधि में बैठ जाते हैं। 6 महीने के बाद उनकी समाधि टूटती है, भूख लगती है, तो ये एक ही फल वो तोड़ते और खाते हैं और फिर समाधि में बैठ जाते हैं। अब उनकी समाधि टूटने का समय आ गया और फल नहीं मिलेगा तो तोड़ने वाले का नाश कर देंगे, उनका पूर्वजों का नाश कर देंगे, सारा सत्यानाश। भागो भागो भागो, चलो। सारे उस पेड़ के पास में आए, ऋषि बैठे हैं, बस उस पत्ते पर फल है। अब वो धर्मराज को कहते हैं, अर्जुन को, सबको बोले कि आप लोगों ने जितना जितना पुण्य किया होगा, सबका संकल्प करो कि हमारे इस पुण्य से ये फल जहां लगा था वहां लग जाए। तो आखिर वो फल पेड़ के पास 2 अंगुल तक जाकर के लटक गया। तो भगवान द्रौपदी को, द्रौपदी सबका पुण्य लगा तो सही, फल ऊपर तक गया तो सही, लेकिन अभी अपने डंठल को लगा नहीं, आपका कोई पुण्य लगा तो दो। तो द्रौपदी कहते भगवान, जब से मैंने विवाह संबंध किया है, शादी मेरी हुई है, उसके बाद से 5 पुरुषों के अतिरिक्त कोई भी पुरुष मन में भी आया होगा तो ये फल लग जाए। जो फल ऊपर लगना ही वाला था वो नीचे आकर के गिर गया। भीम ने गदा उठाई, घर में कोई गड़बड़ है? तो भगवान ने गड़बड़ नहीं। तब कहा कि द्रौपदी बात क्या है? भगवान, मन में भी कभी भी लेश मात्र संकल्प भी नहीं, मैं सत्य कहती हूं। भगवान कृष्ण कहते कि द्रौपदी ये बात नहीं, चलता स्खलनम भवति क्वापि प्रमादः। जो चलता है, चलते चलते कभी गलती से गड्ढे में पैर आ जाता है, इंसान गिर जाता है। तो गिरना पाप नहीं हो सकता है, सोचो तो सही। कहते भगवान है ही नहीं। तब भगवान कहते कि द्रौपदी, कभी आपने स्नान किया होगा, गैलरी में खड़े होंगे, बाल सुखा रहे होंगे, कभी कर्ण का रथ आया, बोल इतना ही कि कर्ण आ रहा था और वो 5 पांडवों के जैसा दिख रहा था, मन में इतना ही तो आया कि 5 जैसा दिखता है। कहते द्रौपदी, मन से भी इस प्रकार का नहीं हो। तो वो कुंती कहती, आपने अंदर से भी रक्षा की, कुछ भी गड़बड़ है, आप सामने आकर के खड़े हुए और हमारी खराबी को निकाला। अंदर और बाहर रक्षा करने का ये जो शक्ति आई, किससे आई? इन दुखों का। दुखों के कारण संपूर्णता मैं ठीक हूं, आप भी सामने, इसलिए देना है तो दुख ही देना। बुआ
मैं दुख कैसा आपको दे सकता हूं? मैं जाता ही नहीं, आपके बच्चों के पास में ही रहता हूं। तो इस प्रकार ये परदादी किसकी थी? परीक्षित की। इतना वो महान था। और द्रौपदी हो गई सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन है। उसका पुत्र अभिमन्यु मारा गया तो मौन रही। वो सोचती कि मेरे भाई, मेरे गुरुदेव, मेरे सब कुछ कृष्ण है, मेरी बोलने की आवश्यकता क्या? कितना विश्वास है। आज हम लोग गुरुजनों के पास में जाते हैं, मंत्र ले लेते हैं और जप करते हैं। जप करते करते सोचते कि ओ इतना जप किया, अभी तक हवाई जहाज आया नहीं, अभी तक ये मैंने मांगा वो मिला नहीं। उस मंत्र को भी छोड़ देंगे, उस गुरुदेव को भी छोड़ देते हो। नहीं, विद्या कालेन पठ्यते हो, झटपट नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। क्या कहता है कवि? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। धैर्य रखना पड़ता है, करते चलो, वो आएगा, उद्धार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी प्रकार सुभद्रा विश्वास है, मेरा भगवान जो करेगा मेरे अच्छे के लिए ही करेगा। जो प्रभु कीनो सो भलो मा, ये सुमति साधु थे पायो। संत से ही, संतों के दर्शन से ही ये स्थिति आती है। पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में है, वो उसकी दादी थी। सुभद्रा उत्तरा, उसका भी देख लेना। जिसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका और अंदर वो ब्रह्मास्त्र जाने के बाद पूरा शरीर जब जलने लगा तो वो भीष्म पितामह के पास में नहीं गई, धर्मराज के पास में नहीं गई, अर्जुन के पास में नहीं गई, भीष्म के पास में नहीं गई। वो सीधी दौड़ते 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 भगवान के पास में। ये जितने भी संबंध है मोह डालने वाले, उद्धार करने वाले नहीं। ये संबंध जब तक कटते नहीं, भगवान के ऊपर जब तक दृढ़ विश्वास नहीं, तब तक कुछ होना नहीं। हम बंदे के बंदे रह जाएंगे। और एक मथुरा की कथा बताते हैं, पंडित शाम को भांग घुटी है मस्ती से और भांग पी और मथुरा के उस पार जाने के लिए नाव के अंदर बैठ गए। सारे तगड़े के तगड़े थे, चप्पू लिया और चप्पू चलाना शुरू किया। शुरू करते करते रात बीत गई। जब प्रातः काल हुआ, प्रकाश आया, जब देखा कि ओ प्रभु की बलियारी, ठाकुर जी की बलियारी इत ओर भी मथुरा और उस ओर भी मथुरा। कहते रात को नाव चलाई तो मथुरा इधर आ गई, मथुरा कहीं गई है नहीं। जहां के पास जब नशा टरी और टलने के बाद देखता कि रात भर चप्पू तो चलाया हम, लेकिन मथुरा छुट्टी नहीं, उस पार हम गए नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। उस नाव के रस्से बांध कर लंगर डाल के रखा था। आप जब रस्सा बंधा हुआ है, कितने भी चप्पू चलाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। उसका उत्तरा का था, वो सोचती थी यदि इन संबंधों के पीछे पड़ोगे तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, उसको तोड़ना है। उसका सहारा उसने लिया नहीं, सीधे भगवान के पास गई। और जाने के बाद कहती है मैं मांगने के लिए नहीं आई, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। प्रातःकाल मैंने बताया था, जो पूर्ण हो जाता है, जिसको कृतकृत्यता आ जाती है, तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। हो तो पूछा कैसे आप दौड़ते हो? अरे कृष्ण भगवान, मेरे पेट के अंदर बच्चा है और आपके जो भक्त है रात दिन आपके आगे पीछे रहते हैं, आपके वाक्य के अनुसार ही चलते, वेद वाक्य मानते हैं। तो उन भक्तों का अखिल अंश मेरे पेट में, यदि वो मर गया तो आपका जो नाम है श्री कृष्ण, सारी दुनिया रात पर आपके नाम की जप करती है। उनका विश्वास नाम से टूट जाता है, कोई भी आपका नाम नहीं लेगा। सारी दुनिया वाले कहेंगे कि आओ पांडव का क्या हुआ, सारा का सारा समाप्त हो गया, आखिरी कुल में दिया जलाने वाला भी कुछ नहीं रहा, तो ऐसा का नाम लेकर के क्या होगा? तो आपका नाम,
आपके नाम की रक्षा हो, इसलिए मैं आपके पास आया। आप भगवान ने सोचा कि आओ, परीक्षित नहीं बुलाता है तो क्या बुला, लेकिन परीक्षित की मां तो बुला रही है, उनको इतनी जल्दी हुई। शंख और चक्र गदा दोनों लेकर के वो दौड़ते हुए आए और मां के पेट के अंदर ही चले गए। भगवान केवल मंदिर में नहीं, नर्मदा किनारे नहीं, जमुना किनारे नहीं, हिमालय की गुफा में नहीं, सर्वत्र भगवान निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है और सर्वाकार भी है। निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है और सर्वाकार भी है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिया, जहां जहां दृष्टि जाती वहां परमात्मा ही। प्रातःकाल में बताया था ना कि भक्त की दृष्टि क्या है, सिया राम मैं सब जगत जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। यदि किसी पुरुष पर उसकी दृष्टि जाती है तो राघवेंद्र सरकार ही वो देखता है, और किसी मां पर दृष्टि जाती तो जगत जननी नित्य किशोरी सीता ही वो देखता है। ये दृष्टि है तो भगवान सब जगह पर है, जर्रे जर्रे के अंदर है, ऐसी कोई जगह नहीं भगवान नहीं होगा, आ जाता है भगवान। लोग कहते हैं कि वो जन्म लेता नहीं, और लेगा क्यों नहीं, वो पेट में भी है, बाहर भी है, अंदर ही है, सब जगह पर है। तो भगवान पेट में चले गए और वही सुदर्शन चक्र और गदा के द्वारा परीक्षित की रक्षा करके वो बाहर आया है। तो उसका नाम परितः इक्षति, जो चारों तरफ से देखता है कि अंदर जो मां के पेट में मैं था, वहां जिसको मैंने देखा वो कहां है। जब मां के पेट में अंदर हम रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान इस जेल में से निकालो निकालो निकालो। जब हम बाहर जाएंगे तो आपका ही स्मरण करेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे, आपका नाम लेंगे, लेकिन ये वृत्ति केवल अंदर तक रहती है। और जब हम बाहर आ जाते हैं, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, तो माया ऐसा प्रभाव डालती है, धीरे 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 सब हम भूल जाते हैं और 84 चक्कर में आ जाते हो। टका 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 टक टका। जब बच्चा जन्मता है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होता है और कोई गंध उसके अंदर नहीं होता है, परमात्मा स्वरूप ही होता है। फिर शास्त्र लिखता है एकादशी अहनी, 11वें दिन पिता को अपने पुत्र का नाम रखना। 11 दिन के बाद यदि नाम नहीं रखते तो उसका नाम बिगड़ जाएगा। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। यदि नाम खराब दिख गया, हम दिल्ली में चांदनी चौक में कथा कर रहे थे तो एक भक्त ने कहा महाराज रुक जाओ, अभी कटोरी देवी नहीं आई, ये नाम रखता है। कोई कटोरी देवी नाम रखता है, कोई जिलेबी देवी नाम रखता है, कोई बर्फी देवी नाम रखता है, नाम बिगड़ जाता। नाम का प्रभाव नामी पर जरूर पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कहानी हमने मैगजीन में पढ़ा था, इंग्लैंड की कहानी हो। एक दंपति को लड़का हुआ, थोड़ा सा बड़ा, तो उसका पिता अफसर था, ऑफिस से जब आया सोफा सेट पर बैठा है तो प्यार से लड़के ने उसको किक करते और नीचे गिर गया तो उसका नाम कीकर नाम रखा। उस कीकर का ऐसा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। जब वो बड़ा बनता जा रहा तो सबको मारना पीटना शुरू किया। स्कूल में भी मारता है, पीटता है, परेशान परेशान। स्कूल से लोगों ने निकाल दिया। आखिर वो क्या करे? एक महात्मा के पास के भगवान इस लड़के को क्या होगा, यदि पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको आप भगवान ऐसा ही सता है। उसने कहा कि काम उस देश का एक महात्मा उसका सोमल नाम, तो इसका नाम सोमल रखा। जब सोमल मतलब शांत रहने वाला महात्मा ये नाम रखा, 1 साल के अंदर एकदम बदल गया और शांत हो गया। नाम 11वें दिन जब नाम रखा तो सारे उसको पुकारने लगे नाम रखा उसका नाम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम करते 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 आपको अपने को गोविंद राम मानने लगे। जब वो बड़ा हुआ, एक कमरे में 8-10 लड़के सोते हैं और इसका कोई संबंध आता है, गोविंद राम बोलता है तो अकेले ओ देकर के उठ जाता है, दूसरे उठते नहीं। इतना नाम से चिपका। पहले निर्गुण निराकार था, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप था, लेकिन नाम का प्रभाव पड़ा, नाम से चिपका, फिर मां से चिपका, फिर खिलौने से चिपका, पढ़ाई से चिपका, मित्रों से चिपका। उनका बनते 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 जब बड़ा बना, शादी हो गई। शादी होने के बाद कभी कभी कोई कान खाने वाली भी आ जाती है, तो वो कान उसका खाने लग गई।
अब वो माँ को कहते कि माँ तू पागल हो गई। पहले माँ जब तक खिलाती नहीं थी तब तक खाता नहीं था, लेकिन कान काटने वाली आई और माँ पागल दिखने लग गई। हो वहां फंसा, दुनिया में फंसा, पैसों में फंसा, फंसते फंसते सारे दुनिया के अंदर क्या हो जाता है। गाना है भाई, आ गया, कोई बात नहीं, बोल देता, बोलना नहीं चाहिए। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। ये टुकड़े ऐसे हो गए, सब के अंदर फैल गए। परमात्मा कैसा याद आया, सारी दुनिया उसके अंदर आ जाती। फिर एक दफे ऐसा आ जाता है, एक राजा था, उसे सारी दुनिया से बढ़िया बढ़िया चीजें इकट्ठी कर म्यूजियम बनाया। और म्यूजियम जब पूरा हुआ है, जाने का समय उसका आया, तो उसने ऐलान किया कि मेरा 10 बजे म्यूजियम खुलेगा, और जो 10 बजे अंदर जाने के बाद ठीक 4 बजे सारा म्यूजियम देख करके बाहर आएगा तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। सारे लोग 10 बजे की प्रतीक्षा करने लगे, सायरन बजा। 10 बजे अंदर जब आए तो वहां का एक एक पदार्थ इतना सुंदर था, उसी को देखते रहे, आगे बढ़े ही नहीं। जब 4 बजे सायरन हुआ, सबने सोचा ओ हमने तो सारा म्यूजियम देखना था, कभी रुको रुको, कभी अब चलो बाहर। बाहर आए, राज्य मिला नहीं, वही हमारा है। एक एक चीज में ऐसे फंस जाते, ऐसे फंस जाते। और जब आखिरी समय आता है, जन्मते समय कोई श्वास निश्चित किए जाते हैं कि अपने जीवन के अंदर ये इतना श्वास लेगा। जब श्वास समाप्त हो जाते हैं तो कोई या हमको रहने देता नहीं। श्वास समाप्त होता है, यमराज के दूत आते हैं, कहते चलो, कहते रुक जाओ, अभी बबली की शादी हुई नहीं, कहते शादी करते रहना, अभी रुकने देंगे नहीं, खींचते। तो जितना मोहासक्त व्यक्ति होता है उतना उसका कष्ट ज्यादा होता है। एक पुराण के अंदर लिखा है, मोहासक्त व्यक्ति जिस समय इस शरीर से वो अलग होता है तो एक एक रोए के अंदर 100 बिच्छू काटने का जितना दर्द होता है, उतना ही मोहासक्त व्यक्ति को दर्द होता है। और जिसने भगवान कृष्ण की शरण ली, उनका नाम लेता है, वह जिस प्रकार मक्खन में से कोई तिनका निकालो, कोई कठिनाई नहीं आती, उसी प्रकार वो हंसते हंसते ईश्वर को छोड़ता है। लेकिन मोहासक्त व्यक्ति वो कष्ट से जाता है, वो खींचता है और आखिरी ले जाता है। इसी प्रकार हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, लेकिन इस माया के चक्कर में आने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन वो परीक्षित ही था, जिसका सारा कुल पवित्र था। जब मां के पेट में से वो बाहर निकला है, निकलेगा तो ढूंढता है कि ओ पेट के अंदर मैंने जिनको देखा था, जो त्रिभंगी है, उसके ओठ लाल है, तिरछी नजर है, हाथ में बांसुरी है, चक्र गदा है जिसके अंदर, वो मैं रोज उसका दर्शन करता था, वो कहाँ है, कहाँ है? जो ढूंढता है, परिता इक्षति, जो चारों तरफ से प्रभु को देखता है, उसको कहते हैं परीक्षिति। हरदम वो परमात्मा को ही देखता है, और इसलिए इतना वो महान था। उसका कुल महात्मा था, माता पिता महात्मा थी, इसलिए इसका महान व्यक्ति जब जन्मा। अब महाभारत का समय समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। धर्मराज को राजगद्दी पर बैठाया, बैठाने के बाद उनको सुख और शांति नहीं, रात दिन रोते ही हैं, रोती है, सब समझाते हैं। लेकिन जब भगवान राज्य तो प्राप्त हो गया, धन दौलत तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये खून से सना हुआ है। दूसरे को हमने कष्ट दिया, थोड़े से राज्य के कारण कितने बर्बाद हो गए, कितने विधवा हो गई, कितने माताएं ने अपने लाल खो दिए। ऐसा राज्य लेकर के मैं करूं तो क्या करूं? सुख शांति उनके ऊपर नहीं है। भगवान समझाते हैं, महान गुरुदेव वह है, भगवान की भगवत्ता यह है, यदि अपने समझाने से कोई नहीं समझाता है तो औरों के पास ऐसा होता है। कभी पहले जमाने के अंदर अपने 16 संस्कार का एक संस्कार है, कर्ण भेद, कान को भेदते थे, तो माँ पीन लेकर के अपने बच्चे को कान को भेद सकती है, छेदन कर सकती है, लेकिन उसके द्वारा होता नहीं। हम दिल्ली में कहीं थे तो एक डॉक्टर ने चेली थी, वो आई मेरे पास, बात की, कहते मैंने उसको पूछा ऑपरेशन करते समय तो डर तो नहीं होता है? कहते महाराज जिस प्रकार बैंगन काटे जाते हैं उस प्रकार हम ऑपरेशन करते थे, कोई भी कष्ट होता नहीं। लेकिन एक दफे की बात है, मेरा बेटे को कुछ हुआ, जब उसका ऑपरेशन का टाइम हुआ तो माँ को जाने देते नहीं अंदर, लेकिन मुझे डॉक्टर अंदर जाने दिया है।
तो जब उसके बाद छुरी चढ़ने लगी, मेरे से देखा नहीं गया, मैं रोते रोते बाहर आ गया। तो माँ उस काम को नहीं कर सकती, उसको पिन लगा सकती नहीं। जिसका जो अपना है तो अपने को कभी कभी सुधारना मुश्किल जाता है, इसलिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने भीष्म पितामह के पास सबको लिया है, सबको आगे लिया है, और भगवान उनके पीछे पीछे जब गए तो भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े। भीष्म पितामह ने भगवान को जब देखा, अजस्र आंसू उनके आंखों से जा रहे हैं, जो आंसू जाते हैं भगवान के वियोग के अंदर, भगवान के ध्यान के अंदर, भगवान के प्यार के अंदर, तो अंदर का जितना पाप है, जितनी भी कालिमा है, वो आंसुओं से धो करके साफ हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो भगवान को देखते देखते रोते गए। बाद में जब होश आया तब वो भगवान से कहते कि भगवान क्या जीवन भर में ब्रह्मचारी रहा, पिता की आज्ञा पाली, और किसी के अंतःकरण को भी मैंने दुखाया नहीं, कभी मैंने पाप किया नहीं भगवान। फिर 6 महीने से तो शरशैया पर मैं पड़ा हूं, ये क्या कारण है? तूने कहा कि भीष्म पितामह आपने कोई पाप नहीं किया, मैं जानता हूं, लेकिन जिस समय भरी सभा के अंदर द्रौपदी की साड़ी खींची, उस समय आपके अंदर भगवान ने शक्ति देखी। नियम है हमारा, यदि अपने पास शक्ति है तो दूसरे के कष्टों को छुड़ाना चाहिए, और शक्ति होने के बाद कोई दुखी है, उसको कोई मदद नहीं करता है, तो उसको इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। सब जानते हुए भी आप द्रौपदी लज्जा नहीं रखी, ये पाप है। और बचपन में एक कीड़े को कष्ट दिया था, वह पाप। पाप जितना भी होगा अपने को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तब जब शांत हुए तो भगवान ने धर्मराज के प्रति उन्होंने कहा, धर्मराज को अनुशासन पर्व, शांति पर्व, कभी टाइम मिला जीवन के अंदर जो पढ़ना, सारा का सारा उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद तो भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े कि भगवान अब मेरा थोड़ा सा समय बचा, जब तक श्वास चल रहा है मेरे इसके साथ संबंध छूटते नहीं, तब तक भगवान आप यही इसी के साथ खड़े रहना, मैं आपको देखते जाऊं, आपका ध्यान करते जाऊं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान खड़े हुए। भीष्म पिता ने बचपन में गोपियों के साथ भगवान कैसे प्यार करते थे, गोपिकाओं का क्या वैभव, क्या उनके अंदर प्यार है, क्या प्यार है, एक कथा थी ना, एक दफे 8 पटवाने के अंदर अभिमान, तो भगवान ने सोचा कि सारी दुनिया को ठीक करता हूं, लेकिन इन दियों को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। बाहर इंसान कैसा भी शेर हो, लेकिन घर जाने के बाद वो लोमड़ी बन जाता है, वो अपना कुछ चलता नहीं, घर को नहीं सुधारता, चिंता में बैठे। जब नारद जी आ गए, आने का भगवान हमको यदि चिंता हो जाती है तो हम उस चिंता को दूर करने के लिए आपके शरण में हम आते हैं, लेकिन आप खुद चिंता में रहेंगे तो हमारा कैसा होगा? क्या कारण बताओ तो सही। कहते नारद क्या बताओ, ये बात है, कभी चिंता नहीं। दोनों ने कोई सलाह की और भगवान कृष्ण के सर में बहुत दर्द होने लग गया कि अब मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ, कोई दबा दो, बोलते बोलते नीचे गिर गए। तो कृष्ण के ऊपर उसका बहुत जिसका प्यार हो, वो यदि अपने चरणों की कोई धूली दे देता है तो उस धूली को भगवान के सर में लगाएंगे तो भगवान ठीक होंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है यदि अपने पति को, अपने श्रेष्ठों को, अपने गुरुजनों को यदि कोई चरणों पर धूली दे देता है तो वो नरक में जाता है। तो आठों आपने इधर उधर देखने लग गई, सोचने लग गई कि आओ यदि हम धूली दे देंगे तो नरक में जाएगा, कौन धूली देगा? किसी ने दी नहीं। नारद हताश होकर के भगवान के पास आए, भगवान ने आंख खोली, नारद धूली लाए हो? भगवान कोई भी देने के लिए तैयार। तब नारद ने कहा कि कोई आप ब्रजमंडल में जाओ, मेरी गोपिकाओं के पास में जाओ, वही देंगे। नारद चल पड़े। कबीर की कहानी बीच में आती है। कबीर किसी दरिया किनारे बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, शिष्य अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं, गुरुदेव आप ऐसे ऐसे ऐसे। बाद में एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव भगवान के प्रति आपका कितना प्यार। तब कबीर के पास एक डंडा रहा करता था, उन्होंने पानी में डुबाया
बच्चों इस डंडे पर पानी कहते है, दरिया में पानी कहते है, तो इस डंडे को जितना पानी लगा है उतना प्यार मेरे पास भी, और वो प्यार गोपिकाओं के जो प्यार है वो समुद्र के जैसा। कबीर कबीर क्या कहे जा जमुना के तीर, एक एक ग्वालीन के प्यार में बह गए कोट कबीर। कबीर कबीर क्या कहे जा जमुना के तीर, एक एक ग्वालीन के प्यार में बह गए कोट कबीर। नारद वहां जब गए, नारद को देखने के बाद सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होने के बाद भगवान का समाचार पूछा कि भगवान कभी हमें याद करते हैं कि नहीं। वहां सोने की नगरी है, द्वारका है, द्वारका वासियों का कितना भाग्य है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया तो वहां वृंदावन में, मथुरा में जो भी है केवल 11 साल की उम्र तक है, बहुत थोड़ी उम्र है। बाकी सारी की सारी उम्र द्वारका में बीता है। क्या वो द्वारका होगी, क्या वो भाग्यवान होगी जहाँ भगवान स्वयं अपने को कृतकृत्य मानते हैं, जहाँ आनंद लेते हैं, सबके साथ प्यार करते हैं, राज्य करते हैं, सबको। तो वो द्वारका की विशेषता है। जहाँ वहां गोपिकाएं इकट्ठी हुई, उनको देखा, वो कहते हैं कि द्वारकावासी हो गए, राजा है, वैभव है, हम तो गोपिकाएं गांव में रहने वाली हैं, ना पहने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना, हमको बोलना तक आता नहीं। तो भी कन्हैया हमारी याद करता है कि नहीं, कभी सुन लेते हैं कि नहीं। नारद ने सारी बातें जब कही, कहने के बाद कहा गोपिकाओं क्या बताऊं, इस समय में दुखी होकर के आपके सामने आकर क्या बात है, आपको क्या कष्ट है कि हमारे प्राणधन भगवान कृष्ण, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुनते कई गोपिकाएं गिर गई, कोई रोने लगी, बेहोश हो गई। जब होश संभाला, नारद वहां कोई दवाई मिलती नहीं। कहते दवाई है तो सही, लेकिन है बड़ी कठिन। तो बताओ यदि हमसे हो सके तो हमसे ले लेना। तब नारद ने कहा कि गोपिकाओं, भगवान कृष्ण के दर्द के समय उन्होंने कहा है, यदि मेरे से किसी का प्यार है और वो यदि अपने चरणों की धुली मुझे दे देता है, मैं सर में लगाता हूं तो मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन शर्त एक है, चरणों की धुली जो देगा वो नरक में चला जाएगा। तो गोपिकाओं कहते कि ए नारद, हमारे चरणों की धुली के बोरी की बोरी भर ले जाओ, उस बोरी में जितने कण है उसके करोड़ों साल तक हम नरक में रहना मंजूर करेंगे, लेकिन हमारा लाला ठीक होना चाहिए, हमारे भगवान को कष्ट नहीं चाहिए। जब वो बोरी अब भर के किया है, आठों पटरानों के सामने पड़ती है, तो उन्होंने सोचा कि ओ हम भगवान के अंग संग रहते तो, लेकिन हमारी वो